हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने जो केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस में नंबर सिस्टम के ऊपर जो क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे, किस टाइप से रहेंगे, थोड़ा टाइम कम है क्योंकि मुझे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सारे मैथ्स के लिए वीडियो बनानी है और मैं मोस्टली सिलेबस यूट्यूब पे आपका कवर करूंगी। तो एक बार जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा जल्दी में देख लेना। ये काफ़ी इजी लेवल है लेकिन मैं इजी टू मॉडरेट रखूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप हमारी एग्जाम में पूछी जाती है यूनिट डिजिट। वैसे सभी को पता ही है यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जैसे कि 123 है तो इस नंबर की अगर कोई यूनिट डिजिट आपसे पूछे तो क्या होगी? 3 होगी। ये यूनिट डिजिट होती है जिसको इकाई का अंक बोलते हैं। ये 10 प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है, 1000, 10,000 चलते रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर दिख रहा है यूनिट डिजिट वो उठाओ, जल्दी से उसकी पावर लिखो। यहां पर देखो 1 दिख रहा है, 1 की पावर 29, 6 की पावर 100, यहां पर 5 की पावर 35, -6 की पावर 4 प्लस 9। कोई भी नंबर है उससे यूनिट डिजिट उठाई है मैंने, कुछ नहीं किया। अब यहां पर देखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करना है। पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करना है। जब 98 को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, देखो करके देखते हैं, पहले एक बता रही हूँ वरना आप इतने बच्चे तो नहीं है जो करना पड़ेगा। 1844 क्या रिमाइंडर बचेगा? 2। इसका मतलब ये क्या बचेगा? 5 की पावर 2। मैं यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि हम 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। देखिए कोई भी नंबर उठाते हैं, हर 1 2 3 4, जब मैं 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे उसे 5वीं बार मल्टीप्लाई करती हूँ, 5th टाइम करती हूँ, तो नंबर यूनिट डिजिट वही आनी शुरू हो जाती है। देखो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, यहाँ तक 6 आई, लेकिन 6 को 2 से करूंगी फिर से क्या आ जाएगा? 2। समझ में आया? तो हर एक ये क्या करता है, एक साइकिल प्रोसेस फॉलो करता है। वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, 5वीं बार फिर वो यहीं पर पहुंच जाएगा। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। 4 सर्कल, 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट करने के बाद 5वीं बार वापस उसी प्लेस पे पहुंच जाता है यूनिट डिजिट पे। अब आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 रहेगा। 6 की, अब देखो 6 का स्क्वायर 36, 6 की क्यूब 200, हरदम 6 के मल्टीपल में लास्ट में क्या आता है? 6 आता है। इसका मतलब ये क्या रहेगा? 6 का 6 रहेगा। अब अगर 100 से डिवाइड करते, 4 से 100 को डिवाइड करते, तब रिमाइंडर क्या आता? 0। अगर जिस केस में 0 आ जाए उस टाइम क्या करना है आपको, जो नंबर है उसी को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर लो। उसी को क्या कर लो? 4 बार, क्योंकि 5वीं बार तो सेम आना है। 4 बार करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 ही आएगा। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पर, पहले ही 6 लिख दिया था। समझ में आया क्या हुआ? ये 6। अब 5 के भी मल्टीपल जब हम करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 125, 625, तो 5 के भी सारे मल्टीपल 5 की फॉर्म में आते हैं, वरना आप डिवाइड करके 5 की क्यूब आता 5 आ जाएगा। यहाँ पे 6 की पावर 4 अभी किया था कि 6 में 6 ही रहेगा, प्लस 9। इसके ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस पे मत जाना। ये आएगा 5, ये आएगा 1, -6 प्लस 5 -6 प्लस 9। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, 6 6 5 11, 11 और 9 20, 20 में से 12 को माइनस करती हूँ तो हमारा आंसर 8 आएगा। ये 5 की जगह 8 था, तो ध्यान रखना किस तरीके से आपको करने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़े कंप्लीट नहीं आ रहे, पता नहीं क्या है, मैं लिख देती हूँ। वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि आपको यूनिट डिजिट निकालनी है 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस अप टू 99 के क्यूब में। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे 1 का क्यूब, अब पावर 4 से तो डिवाइड करके देखने वाले नहीं है, हर एक में क्यूब ही बचेगा। अब इतना लंबा सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है,
एक 1 के क्यूब, 2 की क्यूब अप टू n के क्यूब का क्या फॉर्मूला होता था? n इंटू n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। पता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद रखना, 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर के क्यूब का फॉर्मूला ये होता था। स्क्वायर का भी जो जो यूज होगा किसी क्वेश्चन में कंसेप्ट मैं सारे साथ साथ बताऊंगी, और प्लीज नोट साथ की साथ बना के रखना। 2n+1/6 क्या फॉर्मूला है? n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। दूसरा, 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला n इंटू n+1/2। समझ में आया? तो यहां पर हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है क्यूब वाले को। देखो करो यूज। n की जगह क्या आएगा? 99, n+1 99+1/2 और इसका होल स्क्वायर आ गया 99 इंटू 100/2, 2 से कर अपॉन होल स्क्वायर, 2 से करोगे 50। किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 है यूनिट डिजिट, आगे कुछ मत देखो। जब तुम्हें पता है 99 क्रॉस 50 है, लास्ट यूनिट डिजिट 0 है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा? 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 0। समझ में आया? तो जहां पे देखना है कि कोई फॉर्मूला लग रहा है, कोई कंसेप्ट यूज हो रहा है, पहले समझो क्वेश्चन को, देखो, देखते ही पता चल जाएगा, ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं रहती। समझ में आया? नेक्स्ट हम करते हैं। अब देखो, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। क्वेश्चन में आप सोचोगे ये लोग ये क्या आ गया, लेकिन बहुत ईजी है, देखना। 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 9 अप टू 999 है। मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये नंबर तो कहीं पढ़े हुए हैं, बिल्कुल पढ़े हुए हैं। क्या है? ओड नंबर है, ओड नंबर की मल्टीप्लीकेशन है? अब यहां पर देखते एक बात, 1 3 5 7 9 और 999 तक है, मतलब 1 से लेकर 1000 तक नेचुरल नंबर है। उनमें 500 ओड नंबर होंगे और 500 इवन नंबर होंगे। पता है? 1 से लेकर 1000 तक 500 इवन नंबर है और 500 ही ओड नंबर है। सभी मेरी चीज इससे कंफर्म है ना सभी को? अब यहां पर मैं ये देखती हूं कि 1 3 5 7 9, उसके बाद जो नेक्स्ट ओड नंबर आता है वो 11 आता है, फिर 13 आएगा, 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। लेकिन मुझे तो यूनिट डिजिट से मतलब है 1 3 5 7 9। फिर से यही पैटर्न फॉलो होगा, मतलब 5 नंबरों ने अपना एक ग्रुप बना लिया। 5 नंबरों ने क्या कर लिया? एक ग्रुप बना लिया। समझ में आया? तो हमारे पास टोटल ये कितने नंबर हैं? 500। कितने हैं? 500। तो 500 कितने ग्रुप बनाएंगे? 100। समझ में आया? 5 ने यदि एक ग्रुप बनाया तो एक बंदे से 1/5, 500 से 1/5 गुना 100 कितना बनेगा? 1/5 गुना 500, 100 आएगा। समझ में आ गया? 500 कितना बना? 100 बंदों का एक 100 ग्रुप बन गया, 5 बंदों का एक। इसका मतलब यहां से यूनिट डिजिट निकाल लें और उसकी पावर क्या कर दें? हम 100 कर दें, क्योंकि ऐसे ही फिर से एक ग्रुप बनेगा सेम नंबर का, ऐसे ही फिर से। तो यहां से जो यूनिट डिजिट आएगी उसकी पावर मैं क्या कर दूंगी? 100 कर दूंगी। समझ में आई? तो यहां से निकालो। 9 7 जार 63, 3 3 5 जार 15, 1 5 3 जार 15, क्या आ गई? 5 आ गया। आ गया? 5 की पावर क्या करनी है? हमें 100 करनी है। 100 करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 25 के 100, 5 की पावर 0। जैसे ही 0 आएगा नंबर को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 5 5 5 5 आया यूनिट डिजिट की। तो देखो है तो यूनिट डिजिट, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहा है।
हमें क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। अभी तो ये बहुत ज़्यादा लेवल इजी है, अभी तो आपका लेवल नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और मैथ्स का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, आपको भी पता है। अभी तो सारी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सारे अभी तो ये तो बहुत इजी लेवल है आपका। नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है, एक मेरे पास एक एक्सपेंशन ही दे रखा है कि 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 क्रॉस 6 क्रॉस 7 क्रॉस 8 क्रॉस 9 क्रॉस 10 अपॉन में 100, और वो कह रहा है इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ। सबसे पहले जब यूनिट डिजिट बताना है, ये देखो कहीं ये जो एक्सपेंशन दे रखा है ये कहीं सोल्व तो नहीं हो रहा, इसको सोल्व कर लो। अगर हो रहा है, कुछ कट रहा है तो काट दो, कुछ फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दो, तभी तो यूनिट डिजिट निकालोगे, मल्टीप्लाई तो करने बैठोगे नहीं। मुझे दिख रहा है 10 से 10 कैंसिल हो गया 5 और 2 10 से 10 कैंसिल हो गया, आ गया यहाँ तक। बचा क्या, 1 3 4 6 7 8 9। अब मुझे दिख रहा है ये बच गया, मुझे दिख रहा है कौन बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, और क्या बचा है मेरा, 6 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है और 9। आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, अब तो निकाल सकते हो। 3 4 जार 12 2 2 6 जार 12 2 2 7 जार 14 4 4 8 जार 32 2 2 9 जार 18। तो हमारा क्या आ जाएगा, समझ में आ गया किस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब है 218 की पावर, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। एक एक्सपेंशन दे दिया 218 की पावर 10 फैक्टोरियल। पहला स्टेप, घबराने की बात ही नहीं है। फैक्टोरियल का मतलब तो आपको पता होगा, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन में से एक एक कम करते हुए चलो और कहाँ तक पहुंचोगे, जब तक लास्ट में 1 बच जाए। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3, एक कम करो 2 1, उसके आगे एक के बाद नहीं लिखना क्योंकि फैक्टोरियल नेगेटिव नहीं होता। हाँ, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है तो वो नहीं लिखते। समझ में आया, 1 तक ओपन करें। अब यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, 10 का मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8 की पावर 10 फैक्टोरियल लिखते हैं। अब रूल होता है कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अब मैं जब 10 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करने लगती हूँ तो मैं देखती हूँ कि 10 फैक्टोरियल कहीं ना कहीं 4 का फैक्टर है। 10 फैक्टोरियल कहीं ना कहीं उसका एक फैक्टर क्या है, 4 है ना, एक फैक्टर 4। और कोई भी नंबर यदि उस नंबर का फैक्टर है तो वो उस नंबर को कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे मैं कह दूं कि 2 6 का एक फैक्टर है, 2 6 का फैक्टर होने का मतलब है कि 2 हर हाल में 6 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब मैंने कहा कि 4, देखो 4 10 का फैक्टर है ना, एक फैक्टर दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब 4 हर हाल में 10 फैक्टोरियल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। फैक्टर है तो ऑब्वियस है कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 बचा। 8 8 8 8 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, 8 8 जार 64। अब देखो ये नहीं है कंप्लीटली उठाओ, 64 का 4 उठाया, 4 8 जार 32, 2 उठाया, 2 8 जार 16, 6 आ गया। समझ में आ गया। अब मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, मुझे कमेंट में प्लीज आंसर जरूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कंटिन्यू मुझसे पढ़ोगे, तो मैं इतना कोशिश जरूर करूँगी कि मेरे थ्रू आपका सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है, जैसे भी होगा सिलेबस, जहाँ से भी कंटेंट मिलेगा मैं
उसको इकट्ठा करके, क्योंकि मुझे पीजीटी तक करवाना है तो थोड़ा सा मैं स्पीडली करवा रही हूँ सिलेबस, ताकि मैं टाइमली, और अभी मैंने न्यू स्टार्ट भी किया है, ठीक है। अभी मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, देखती हूँ मैं कैसे कवरअप करा पाती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और जो आपको जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो उसमें कमेंट करके मुझे बताना कि मैं किस लेवल तक पढ़ाऊँ, कि मेरे पास कौन से स्टूडेंट ज़्यादा है, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी तैयारी करवाऊँ। अब देखो ये क्वेश्चन है, मुझे प्लीज़ कमेंट में आंसर जरूर बताना। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द नंबर, नंबर क्या है नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 12 की फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल है और इसकी पावर 11, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट बतानी है, ठीक है। 12 फैक्टोरियल की पावर 11 की, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट हम करते हैं अब आगे। ये आती है टाइप सेकंड, यूनिट डिजिट का जो था वो मैंने करा दिया, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। टाइप सेकंड क्या आती है हमारी आती है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के ऊपर आती है। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो बीएससी के अंदर हमारी 3rd सेम के अंदर है, नंबर थ्योरी बुक में है। क्या होता है ये, जैसे पहले मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताती हूँ कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 17 की पावर 200, आपको इसको किससे डिवाइड करना है, 18 से। किससे करना है, 18 से, और आपको रिमाइंडर बताना है। अब आप पावर तो सोल्व करने लग गए तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो उसके लिए क्या तरीका रहता है, सबसे पहले एक रिलेशन होता है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, स्पेलिंग देख लेना भाई एक बार, ठीक है। क्या होता है ये, वो कहता है A इक्वल टू बी मॉडुलो, ये जो तीन इक्वल के साइन रहते हैं ना, इसका मतलब ही कॉन्ग्रुएंस रहता है, B मॉडुलो M। इसका मतलब होता है जब ये लिखा रहे A इक्वल टू बी मॉडुलो M, तो इसका मतलब होता है M A माइनस B को कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ में आया। अब यहाँ पर मैं करती हूँ, मैं 17 की पावर 200 लेती हूँ। मुझे पहले पता है जब मैं पावर नहीं ले रही, मैं सिर्फ 17 ले रही हूँ, मुझे पता है यदि मैं 17 को 18 से डिवाइड करने लगती हूँ, 17 को 18 से डिवाइड करती हूँ, तो क्या आएगा, मेरे को एक कम पड़ रहा है। देखो 18 1 जार 18, 17 माइनस 18 -1, कम पड़ रहा है एक, तो मैं लिखूँ 17 इक्वल टू -1 मोडुलो किससे डिवाइड किया था, 18 से। जिससे डिवाइड करते हैं वो यहाँ लिखा जाता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो यहाँ लिखा जाता है, जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ लिखा जाता है। करवा इसको मैं दूसरे मेथड से भी देती, लेकिन इसको एक बार समझने में दिक्कत आएगी, उसके बाद सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। एक बार नया पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसने पढ़ रखा है वो बहुत इजीली से समझ लेगा, ठीक है। अब देखो 17 की पावर अगर मैं 200 करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में भी -1 की पावर 200 होगा। इस डिवीजन वाले फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम का सेम रहेगा। समझ में आया। तो ये आ गया 17 की पावर 200, ये आएगा मेरा 1 मोडुलो 18। इसका मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 1। समझ में आया। क्या बताया मैंने, एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ इसी को। एक रिलेशन होता है ए, ये 3 बराबर के सिंबल बी मोडुलो एम, इसको बोलते हैं, इस सिंबल को कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस। इसको बोलते हैं एज कॉन्ग्रुएंस टू बी मोडुलो एम। इसका मतलब क्या होता है, एम जो है वो किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को। सोच रहे होंगे मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं, मैं लिखने में कॉन्ग्रुएंस में इसका मतलब क्या है, एम किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को। तुम पहले जो पढ़ते थे ना 7/5, इसका मतलब है 5 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये ऐसे स्लांट लाइन है। समझ में आया, इसका मतलब ये रहता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करवाती हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, अभी हमें समझ में आ जाएगा।
अब से सिंपल सा मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के अभी करा रही हूँ इसको, मैं आपसे कुछ भी बोल देती हूँ। मैं कहती हूँ 18 9 को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं 18 से 9 को डिवाइड कर रही हूँ, या आप इसको इस तरीके से नहीं ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड, कॉन्ग्रुएंस के केस में 9 कैसे लिखेंगे, 9 18 को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंस के केस में लिखूंगी तो 18 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 मोडुलो 9। समझ में आया? आ गया? अगर मैं 3 से 5 को डिवाइड कर रही हूं तो कैसे लिखेंगे, 5 इक्वल टू रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 मोडुलो 3। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस्टेट में आपको बात बताऊं, कॉन्ग्रुएंस से, विल्सन्स थ्योरम से, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से, आप फरमार्ट्स थ्योरम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं। DSSB में भी कवर होते हैं। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तो कवर होंगे ही होंगे। कैसे करना है देखो मैं बताती हूँ। देखो 70 पता नहीं इसमें भी क्या हो जाता है, 75 की पावर 75 इज डिवाइडेड बाय 37। पावर मतलब मत रखो, जैसे यूनिट डिजिट में नहीं रखा था, ब्रैकेट के अंदर चलो। 75 कहने का मतलब है, वो कहना चाह रहा है कि 75 को पहले 37 से डिवाइड करो डिवाइड। देखो मैं दिखा देती हूँ डिवाइड करके। 75 को 37 से, 37 2 जार 74, रिमाइंडर क्या बचा 1। कॉन्ग्रुएंस के केस में लिखो, अभी लिखना सिखाया था। किसको डिवाइड कर रहे हैं, 75 को। यहाँ पर क्या आएगा, 3 से बराबर, रिमाइंडर क्या बचा 1, मोडुलो किससे किया डिवाइड, 37 से। समझ में आ गया? अब क्या करना है, 75, अब जो पावर है बोथ साइड पावर ले दो, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। 75 ये क्यों करते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए रिमाइंडर क्या बच रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर मोस्टली 1 या -1 बचेगा, नहीं बनेगा 1 -1 तो भी हम उसको एक स्टेप और करके 1 और -1 बनाएंगे, क्योंकि और किसी नंबर की हम पावर करने लगे फिर तो सीधा ही ऐसे ही कर लेते है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 -1 0 यही नंबर बनाते हैं। 1 की पावर 1 ही रहेगी। यहाँ पे मत करना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस पर कुछ नहीं होगा पावर वगैरह, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर 1। होप कि आपको समझ में आने लगा होगा कि कॉन्ग्रुएंस के क्वेश्चंस किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, वो कह रहा है, देखो आप जरूर करना, 51 की पावर 203 इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से, और रिमाइंडर पूछ रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है 51 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से। 51 को 7 से करो, 7 7 जार, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। मुश्किल हो गई, कोई बात नहीं। 51 इक्वल टू क्या हुआ, सबसे पहले 2 मोडुलो 7 ऐसे ही लिखेंगे। अब चाहिए क्या था 203 तक डायरेक्ट मत पहुंचो, अब 2 दिख रहा है, इसको 1 बनाएंगे। देखो 51 की पावर 1 करती हूं तो 2 की पावर भी 1 आता है। 51 की पावर 2 करती हूं तो 2 की पावर 2 4 आता है। जब मैं 51 की पावर 3 करती हूं तो 2 की पावर 3 आता है, जिसको लिख देती हूँ 8 मोडुलो 7। अब आपको पता है रिमाइंडर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं होता, तो 8 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी, पता है ना रिमाइंडर जिससे डिवाइड कर रहे हैं हमेशा उससे छोटा होता है, तो 8 कैसे रिमाइंडर बच सकता है। इसका मतलब 8 को फिर से 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 51 की पावर 3 और यहाँ पर क्या आएगा 1 मोडुलो 7। समझ में आ गया। अब सीधा ही 51 की पावर क्या कर दो, आप 203 कर दोगे, और यहाँ पर भी 1 की पावर क्या कर दोगे 203। ऑब्वियस है कैसे भी करोगे 1 की पावर क्या आएगी 1 ही आएगी, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। समझ में आया,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर लेते हैं। बस आप इस 1 पे ध्यान रखना, 1 आ गया ना रिमाइंडर, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इधर पावर मुझे पता है 3 का मल्टीपल नहीं हो रहा, तो इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप पजल हो जाओगे। जब विल्सन्स कराऊंगी तो बता दूंगी इसका ट्रिक क्या होता है आगे, ठीक है। ये मत सोचना मैम ने गलत करा दिया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, प्लीज कमेंट में जरूर आंसर करना कि 43 की पावर 197, ये क्वेश्चन में लिख रही हूं, क्या है, यहाँ पे मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है। 43 की पावर 197 है, जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, देखते ही पता चल रहा है। 43 को 7 से डिवाइड करेंगे, पता चल गया ना क्या रिमाइंडर बचेगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी आप आंसर बताना कि आपका आंसर आया या नहीं आया। नेक्स्ट है 12 की पावर 13, 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13, इसको 11 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। सोचो कैसे करेंगे 11 से डिवाइड। देखो दोनों प्लस प्लस में है, तो पहले 12 उठाओ पहला नंबर, दूसरे वाला क्या है 23, पहले नंबर को सोल्व कर लो। 12 को 11 से डिवाइड कर लो भाई, 6 जमा 5 को 3 से डिवाइड करना है, तो 6 को भी 3 से डिवाइड कर लो, 5 को भी 3 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचे दोनों का ऐड कर दो। यही तो करते हैं, तो यही हम यहाँ पे करेंगे। 12 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, भाई मेरे को तो 1 आया, आप देख लेना करके। 23 को जब 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 जा 22 और 1 ही रिमाइंडर बचता है, 1 मोडुलो 11। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आया, ये क्या आया 1, यहाँ पर भी 1, 1 प्लस 1 टोटल कितना हुआ 2। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा। समझ में आया। अब तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको आ गया होगा। और मोस्टली क्वेश्चनों के आंसर क्या आ रहे हैं 1 ही आ रहा है। जब 2 की पावर 49 है, इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आप क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, हाँ अब एक और क्वेश्चन है। ये क्या है, वो कह रहा है मेरे पास कोई नंबर है, ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या बचेगा। अब ये मत करने लग जाना नंबर लेके और इसको 8 से डिवाइड करने लग जाओ। डिविजिबिलिटी रूल पता है, 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब, 4 से कब, और 8 से कब होता है, जब उस नंबर का कितना ही बड़ा नंबर हो उसकी लास्ट 3 डिजिट उठा लो और उसको किससे डिवाइड कर दो 8 से, तो वो नंबर क्या होगा 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। यहाँ पर देखो अगर 8 3 जा 24 4 7, ठीक है भाई। कोई डिवाइड करने में कोई मिस्टेक हो जाए तो ये मत कह देना इस मैडम को तो डिवीजन भी नहीं आता, ठीक है, कई बार हो जाती है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि x + 6 इज ए फैक्टर ऑफ, कोई मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस पता है, नहीं पता है, पता है। देखो ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इक्वल टू 0 लिख दूंगी, अब ये क्या बन जाएगा इक्वेशन बन जाएगा। जब तक आपका f(x) है ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको इक्वल टू 0 लिख दिया, अब ये क्या बन गई इक्वेशन बन गई। यहाँ पर ये कह रहा है, क्या बात कर रहा है वो कहना चाह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है और x + 6 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब x + 6 इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली क्या करेगा डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसका मतलब एक और भी हो सकता है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि x + 6 = क्या होगा 0 लिखेंगे, तो x की जगह -6 इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। जब भी वो कहे ना कि ये इसका फैक्टर है, उसको 0 रख लिया करो,
वहां से x की वैल्यू निकाल के उस पोलिनोमियल में पुट कर दिया करो। कर दोगे पुट? यहां से पुट करोगे -6 की क्यूब प्लस 3 इंटू -6 का स्क्वायर -24 प्लस के, यहाँ से -216, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो एक बार देख लेना। -24 प्लस के इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 आएगा, ऑब्वियस है। जैसे ही रखूंगी तो x की जगह -6 रखूंगी, पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यहाँ से हमारा मैं कर ही देती हूँ, -216 जमा 108 -24 जमा के इक्वल टू 0, 6 और 1 4 10, 2 और 1 3 4, 240 जमा 108, -10 में से 8 गई 2 3, और ये आएगा तुम्हारी वैल्यू 132। ठीक है, तो के अब वो कह देता, कभी कह दे कि 2x + 3 इसका फैक्टर है, तो 2x + 3 0 रखा, 2x क्या आया? -3, x की जगह -3/2 रखोगे। जैसे ही रखोगे ये इक्वल टू 0 आ जाता, और वहां से जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। समझ में आ गया? तो ये आपके मोस्टली क्या थे। उसके बाद हमारा क्या है, ये हो गया हमारा, ये तो हो गया था, ये बचा है शायद। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान आया? क्या है क्वेश्चन? कि जब 32 की पावर 32 और इसकी पावर 32 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर देना, और ना समझ में आए तब भी बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को कर दूं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, हाँ आज इतना ही था, और शायद 1-2 क्वेश्चन इसके बीच में मुझसे स्किप हो गए। कोई बात नहीं, अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो तो आप देख लेना। और अब ना कल भी मैं नंबर सिस्टम के आगे कराऊंगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो कल मोस्टली टीजीटी वाले और पीआरटी वाले इसको जरूर कर लेना, पीजीटी वाले भी कर लेना। अच्छा, मैं मैथ्स का जो सिलेबस का पार्ट है धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज कराती हुई जाऊंगी, मोस्टली यूट्यूब पे कवर करा दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। धन्यवाद आज के लिए।